बहुचर्चित विमल नेगी मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अहम फैसला सुनाते हुए जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे परिजनों और जनता के लिए यह फैसला राहत की उम्मीद लेके आया है। विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर राज्य पुलिस की जांच पर सवाल उठते रहे। परिजनों का आरोप था कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी के चलते हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और जिसमें सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की गंभीरता और जन भावनाओं को देखते हुए इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है, जिसे राज्य पुलिस के बजाय अब केंद्रीय एजेंसी सीबीआई करेगी। वहीं वकीलों ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य पुलिस की अब तक की जांच पर असंतोष जताया है और कहा कि केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की गई है। ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जाए। ये निर्देश दिए हैं अदालत को कि अदालत ने कि ये जो वो उसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और हिमाचल काडर का कोई भी ऑफिसर जो है उसमें अपनी एसआईटी में अगर वो फॉर्म करते हैं तो उसमें एसोसिएट नहीं करेंगे। जहाँ तक विमल नेगी की बात है, पिटीशन की बात है, उसमें परिजनों ने ये संदेह उठाया था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये फेयर नहीं है और विमल नेगी की जो मिसिंग थे वो 10 मार्च से थे और उनकी डेड बॉडी जो है वो 18 को मिली है, 19 को पोस्टमार्टम हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डेथ है वो 5 दिन पहले हुई है। तो विमल नेगी 10 से लेकर 13 या 14 तक कहाँ रहे इस बारे में एसआईटी ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी और परिजनों का ये कहना है कि ये संदेहास्पद स्थिति है और द पॉसिबिलिटी ऑफ फाउल प्ले कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो एसआईटी जो एसपी शिमला के तहत काम कर रही थी इस मामले में जो है कोई भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। फिर उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा था देयर इज ए करप्शन एंगल ऑल्सो। पेकुबला सोलर प्रोजेक्ट के बारे में भी बोला था, उसकी जो ठेकेदार को जो है वो कंसेशन देने के बारे में भी बोला था। एसआईटी हैड डन नथिंग एंड नॉट इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। एसीएस की रिपोर्ट में ये प्रूव हुआ, ये साबित हुआ कि ये जो इनका जो बिहेवियर था, जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं जिनके नाम जो एफआईआर में भी लिख रखे हैं, देयर कंडक्ट वाज नॉट फेयर और एसीएस ने उनको इंडिक्ट किया था अपनी रिपोर्ट में। वो जो रिपोर्ट एसीएस की है वो आज तक दैट हैज़ नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द स्टेट। और स्टेट ने वो रिपोर्ट जो है एजी को भेज दी, एजी ने आगे वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेज दी बट टिल डेट दे वर नॉट प्लेसिंग दैम इन द पब्लिक डोमेन। और उससे जो है जो एसीएस ने रिपोर्ट करी है उसका बड़ी अच्छी तरह से खुलासा जो है वो कोर्ट ने करा है और कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो एसीएस की रिपोर्ट है इन्होंने इसको जो है कंसिडरेशन में नहीं लिया और इवन आईओ ने जो एसआईटी है उसने भी रिपोर्ट को जो है वो कॉपी मौसल नहीं की और उस वजह से जो है ये फॉर द रीज़न बेस्ट नोन टू देम तो दैट सीम्स दैट द इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट फेयर। जी फिर डीजीपी के एफिडेविट है, स्टेटस रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने खुद ये अपने पॉइंट्स दिए हैं जिस जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट फेयर and in case it is allowed to be continue in the hands of the present SIT, there may not be a fair investigation in the matter. हमने अपनी पिटीशन में ये भी कहा था कि despite of the fact that from the very beginning, from the first day, family ये कह रही है कि हम investigation से satisfied नहीं है। Even the government is time and again making a statement that the परिवार जो है वो satisfied है with the investigation, which was wrong, that was incorrect, and then there was a plea by the family that in case the investigation goes on by the present SIT, the matter will not be fairly investigated. So क्योंकि matter जो है वो fairly, independently and transparently investigate नहीं हो रहा था, ultimately the court concurred with us and agreed with to our submissions that it is a fit case which is to be transferred to the CBI.